टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर डिक्टेशन पर आधारित डिक्टेशन है। ठीक उसी तरह की डिक्टेशन आपको इस बार भी देखने को मिलेगी। तो यह डिक्टेशन पिछले वर्ष की परीक्षा हुई थी उसी डिक्टेशन पर आधारित है। तो आप इस डिक्टेशन को अंत तक लिखें और साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुंच पाए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं रहेगा, इसलिए आप प्रैक्टिस निरंतर करते रहें और बार बार डिक्टेशन लिखें, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभिलेख पर विधिक प्रतिनिधि के रूप में रखने के लिए आवेदन फाइल करना, अभिलेख पर विधिक प्रतिनिधि बनाने की कोटि में नहीं आता है, विराम। जब एक विधिक प्रतिनिधि आवेदन फाइल करता है तो न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए और यह भी निश्चित करना चाहिए कि क्या विधिक प्रतिनिधियों के रूप में इसमें नामित व्यक्तियों को मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिलेख पर लाया जाना चाहिए, विराम। जब तक न्यायालय द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं कर दिया जाता तब तक विधिक प्रतिनिधियों के रूप में दावा करने वाले व्यक्तियों को मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। ना ही मामले में अभियोजन या प्रतिरक्षा करने का अधिकार होता है, विराम। यदि यह विवादित है कि कौन विधिक प्रतिनिधि है तो ऐसे विवादक पर विनिश्चय किया जाना चाहिए। मात्र जब न्यायालय द्वारा विधिक प्रतिनिधि के प्रश्न पर अवधारण कर लिया जाता है और ऐसा विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर लाया जाता है तो यह कहा जा सकता है कि मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है, विराम। उस मामले का न्याय निर्णयन करने के लिए यह अवधारित किया जाना चाहिए कि संहिता 1908 के आदेश के अधीन मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के सीमित प्रयोजन के लिए बिल के दौरान विधिक प्रतिनिधि कौन है, विराम। न्यायालय का उस व्यक्ति या उसके विरुद्ध वाद जारी रखने के लिए इजाज़त मंजूर करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया मात्र समाधान होना चाहिए कि उस व्यक्ति में हित, समनुदेशन या न्यायागमन द्वारा न्यायगत होता है, विराम। समनुदेशन या न्यायगमन की मौजूदगी और वैधता के बारे में प्रश्न पर कार्यवाहियों की अंतिम सुनवाई के प्रक्रम पर विचार किया जा सकता है, विराम। न्यायालय का वाद को जारी रखने के लिए इजाज़त मंजूर करने में अपने विवेकाधिकार प्रयोग करने के लिए मात्र प्रथम दृष्टया समाधान होना चाहिए, विराम। क्रमशः पक्षकारों के विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों को सुनने के पश्चात इस न्यायालय ने विचार के लिए यह विवादक प्रश्न विरचित किया कि क्या इसमें के प्रत्यार्थियों के पक्ष में वाद लाने का अधिकार बचा है
या नहीं, क्योंकि मृतकवादी अभिकथित बिल के अधीन एक निष्पादक था, क्योंकि वह अपने व्यक्तिक और वैश्वासिक क्षमता में नियुक्त हुआ था, न कि किसी आनुवांशिक क्षमता में नियुक्त हुआ था। विराम। द्वितीय विवादक यह विरचित किया गया कि क्या मृतकवादी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर कार्य करने के अवरुद्ध करने से दोनों वादों को फाइल करने या बनाए रखने के लिए मृतकवादी का अधिकार निर्वापित हो गया। विराम समाप्त। डिक्टेशन को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज प्राप्त होती रहे।